नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नए आपराधिक कानून अधिक दमनकारी। कपिल सिब्बल ने कहा, सरकार नागरिकों को नियंत्रित करना चाहती है। आइए जानते हैं विस्तार से। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि नए आपराधिक कानून पिछले कानूनों की तुलना में ज़्यादा दमनकारी है, जिन्हें सरकार ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य नागरिकों को नियंत्रित करना है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि जिस देश में कानून का दुरुपयोग राज्य की कार्यप्रणाली, व्यक्तियों और संस्थाओं को धमकाने के लिए होता है, ऐसे देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों में कुछ खामियां हैं। बीएनएस और बीएनएसएस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह 1 जुलाई 2024 से ली है। सिब्बल ने आगे कहा कि हम एक अधिनायकवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। नए कानून आपदा के लिए एक आदर्श व्यवस्था है, जिसमें सत्तारूढ़ दल विपक्ष को निशाना बनाने और उन पर मुकदमा चला पाएगी। आपने पिछले कानून की तुलना में अधिक दमनकारी कानून बनाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने हाल ही में लागू किए गए 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिलसिले में 43,150 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। आइए जानते हैं पहले 3 नए आपराधिक कानून क्या है। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। यह कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू हो गए। इन कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन, साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती थी, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाह को परीक्षण, जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्रवाई भी अब डिजिटल संभव होगी। केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस विषय के देश भर के विद्वान और तकनीकी एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर इसे बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को आवश्यक कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।